अस्सलाम वालेकुम, आर यू एक्साइटेड क्योंकि पीएसएल अपने फाइनल स्टेज पे आ गया? वेल हुज नॉट। अस्सलाम वालेकुम अगेन एंड वेलकम टू पीएसएल स्पेशल इज प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी, डेली मिल्क, टेलिनॉर 4G, सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय ऑलपर्स एंड जीरा प्लस। फाइनली आफ्टर 30 ऑलमोस्ट अ मंथ हम देख रहे हैं कि फाइनल स्टेज शुरू हो गए हैं, प्लेऑफ्स का मरला का आगाज़ हो गया और आज ज़बरदस्त एक मैच खेला जाएगा जो मुल्तान सुल्तान फेस करेंगे लाहौर कलंदर्स को। 7:30 ये मैच शुरू होगा लाहौर के कजाफी स्टेडियम पे एंड गुड थिंग इज जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, मगर जो हारेगा उसको मिलेगा वन मोर चांस, मतलब एलिमिनेटर वन के जो विनर हैं उनके साथ उनको मैच खेलेंगे एंड इफ दे विन दे कैन गेट टू द फाइनल्स। सो दैट विल बी एक्साइटिंग क्योंकि वो दूसरा मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। प्रेडिक्शंस ऑफ कोर्स बहुत सारी होंगी और हमने जो सुपर ओवर वाला मैच देखा उस पर तो बात करना तो बहुत ही ज़रूरी है और कुछ न्यूज़ भी आ रही है। मैं jल्दी से वो भी क्विक अपडेट दे दूँ कि शादाब की खबर आ रही है कि ही विल बी बैक और वो एलिमिनेटर खेलेंगे, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए बमर बिकॉज टिम डेविड हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। वो टीम न्यूज़ क्या है ये तो हम आपको आगे जाके बताएंगे और इस पर लोग बात करेंगे तो हम लोग अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। पहले इंट्रोड्यूस कर लो, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन इंजमाम हक साहब, क्रिकेटर सिकंदर बख्त एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी। याया लाइक योर शर्ट वेरी नाइस एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने मेरे जॉइन कैसे को आई टॉक टू यू इन जस्ट अ सेकंड, मगर बिफोर दैट हम लोग एक ऑलपर्स बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी देख लेते हैं एंड यू नो टॉक अबाउट मोस्ट सिक्सेस सो फार। वेल इट इज टिम डेविड जिन्होंने 10 मैचेस यू नो ही मेड 251 रन, 71 उनका बेस्ट रहा है ऑन 26 थ्रू आउट PSL सो फार, मगर अब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए सो वी नीड टू फाइंड आउट कि वो खेलेंगे या नहीं। तो ये हमारे हैं ऑलपर्स बेस्ट परफॉर्मेंस। वैसे टिम डेविड पहले लाहौर कलंदर्स के साथ थे तो बहुत मिस करते होंगे आई एम श्योर उनको, मगर आपसे बात करूंगी इंजमाम और आई मीन हम टिम डेविड की तो बात कर रहे हैं जो लास्ट मैच में शाहीन ने शाइन किया रहे हैं, जिस तरह वो ने बैट किया है, मतलब कि आई थिंक हम सबके होश उड़ गए थे। कोई कह रहा है आफरीदी वापस आ गए, कोई कह रहा है इज ही द न्यू ऑलराउंडर, कोई कह रहा है कि कैप्टन बन गए हैं शाहिद आफरीदी। तो किस तरह आप थोड़ा सा ब्रीफ वो उसके सिनॉप्सिस जरूर करेगा। आफरीदी कहीं गया ही नहीं था जो बैक हो गया दैट्स ट्रू, उसका वो आफरीदी ही है। सो लेकिन ये कि जी बड़ी अच्छी चीज़ है वो इसलिए कि जी अच्छा शाहीन को है ना, मैं शुरू से बताऊँ ना तो इसने जिस टाइम मैं सिलेक्शन भी करता था ये उस टाइम भी मेरे पास आया था कि आप मुझे ज़रा टॉप ऑर्डर पे भेजिए, मैं आपको नहीं पता कि मैं छक्के बहुत अच्छे मारता हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, तो इसको बैटिंग का शौक़ है और सारे फास्ट बॉलर्स को ना बैटिंग का शौक़ होता था। वसीम भाई को शौक़ होता था, वकार को, शुएब को, सारों को शौक़ होता था। सब समझते हैं हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। शिकू भाई का भी आप कह रहे हैं मैंने इंजमाम को इशारा किया सिक्कू को भी पूछे और हम सब समझते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि जिस तरह उसने किया ना, और सारों से ख़ास बात ये कि जी प्रेशर में किया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उसके लिए, ठीक है जी, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, और ये टिम डेविड का जो हुआ है, मैंने कहा वैसे तो T20 में सारे फील्डर दूर दूर होते हैं, उसको खिला सकते हैं हाँ। कि 6 फुट का फासला रहता ही है सारों से। सही बात है, अपने डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस है वैसे हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी स्टेज पे है ना कोई ये कोरोना की वजह से कोई प्लेयर है ना बाहर हो, तो मेरे ख्याल में इस टाइम सही नहीं है ये चीज़। आपने पहले भी ये बात बोल चुके हैं, मगर हम लोग ऑलपर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो दूसरी बेस्ट परफॉर्मेंस पे भी नजर डाले थे। दिस टाइम अराउंड ऑलपर्स बेस्ट परफॉर्मेंस में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हम इन एन इनिंग्स, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन एन इनिंग्स एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप लोग नहीं भूल पाएंगे वो नसीम शाह की 5 विकेट्स 20 रन से जिन्हें किया था विद दैट इकोनॉमी रेट। सो आइए देखते हैं ऑलपर्स बेस्ट परफॉर्मेंस एंड नसीम शाह दैट अमेजिंग इनिंग्स। वैसे मैं याया से आगे जाके पूछूंगी कि इनसाइड न्यूज़ ये आ रही है कि अभी तक नवाज़ जो है वो रिकवर नहीं कर पाए, सो होपफुली हो सकता है कि नसीम शाह को अब स्क्वाड में शामिल कर दिया जाए अपनी टीम। सो सिक्को जस्ट कमिंग टू यू, हम लोग नसीम की तो बात कर रहे थे पर उस मैच पे दोबारा आते हैं। नवाज को नहीं है तो नसीम शाह एंटर हो जाए। या मैंने कहीं पढ़ा था आज, तो आई जस्ट वो कोयटा बाहर हो गई है। नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की बात करी, वो रिजर्व में है ना नसीम, तो हो सकता है कि वो रिजर्व से फिर हट जाए, टॉकिंग अबाउट दैट। बट इसको अभी हम लोग बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की, तो यू नो दैट डेथ ओवर बाय वहाब, हम कहते हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो हमारी डेथ ओवर बॉलिंग कराते हैं। तो कैसे लगी थी आपको उनको बॉलिंग, कंसिडरिंग वो थ्रू आउट PSL बिल्कुल ऑफ कलर है? देखिए उनकी जो बॉलिंग का जो इकोनॉमी था, मैंने उस दिन भी बताया था 10 से 11 जा रहा था। अब अगर आप बोलें तो मैं जल्दी से भी देख लूँगा कि अब उनका कितना हो गया है। तो उनके साथ ये है कि वो पुराना गेंद करना पसंद करते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि वो नया गेंद करें। जब नसीम शाह का आप दिखा रहे हो ना, नसीम शाह का मैं हमेशा उनको अच्छा रेट करता हूँ इसलिए तेज़ गेंद करते हैं, मगर उनकी इंजरी प्रॉब्लम रही है।
हर वक्त आप देखें वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं था। और जो एक अच्छे फास्ट बॉलर, उस दिन इंजी भी यही बात कर रहे थे, अगर आप विद इन द स्टम्प्स कराएं तो यू ऑलवेज हैव एडवांटेज, इसलिए कि वो बीच में से जब मारते हैं तो जब आप मिस होगा तो लेग बिफोर बोल्ड उसका चांस बन जाता है। तो अभी आपने जो उनकी 5 विकेटें दिखाई हैं, एक आउटसाइड ऑफ स्टंप उसने कट मारा है तो वो कॉट बिहाइंड हुआ, अदरवाइज उसने विद इन द स्टम्प्स गेंदें की हैं। तो मैं सारे फास्ट बॉलर्स को ये एडवाइस करूंगा, जो बच्चे नए उभरते हुए फास्ट बॉलर्स भी आ रहे हैं, कि आप मार खाएं, मतलब विद इन द स्टम्प्स खाएं, वहाँ आपको पास बहुत अच्छा मौका होता है। That actually calls for a new master class by सिकंदर वक्त। But on that note हम लोग लेंगे ब्रेक, but of course ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे आज जो तगड़ा मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, किसका पल्ला भारी है, who will win? Well, experts will answer। आप देख रहे हैं हमारा PSL 7 स्पेशल शो presented to you by Cadbury, Dairy Milk, Surf Excel, Telenor 4G, powered by Allpers and Zira Plus। We'll see right after। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। वी टॉकिंग अबाउट टुडेज मैच दैट इज गोइंग टू हैपन, बट उससे पहले एक अपडेट क्विक आपको बता दें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छी खबर है कि एलेक्स हेल्स उनके जो बकिया वाले मैचेस हैं उनके लिए ज्वाइन कर लेंगे। सो दैट्स एन अपडेट वी हैव। मगर उससे पहले हम लोग आज के मैच की बात करते हैं। आलिया हमारे साथ है। आलिया, लाहौर कलंदर्स को आज क्या मुख्तलिफ करना पड़ेगा टू विन टुडेज मैच? यू नो फ़खर जमान इज गुड विद बैटिंग, बट बीच में कोई इतनी इनपुट या चिप इन नहीं कर रहा है। बहुत कैमियोज देखने की ज़रूरत है आज हमें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है टॉस जीतने की जरूरत है, क्योंकि उसका बहुत हमने देखा जो टॉसेस हारे और उसके बाद चेस करना उनके लिए मुश्किल रहा। तो उस पर देखना पड़ेगा। फखर को हर सूरत में खेलना है, अच्छा खेलना, अच्छा स्टार्ट देना है। अब्दुल्ला शफीक जो है वो अनफिट नहीं है मेरी इत्तलात के मुताबिक, मगर उनको क्यों नहीं खिला रहे ये भी मेरे अक्ल जो है उसकी समझ से बाहर है। दूसरा ये है कि इनको बॉलिंग में ना रिजवान और शान को इनको कंट्रोल करना है। रिजवान जो है वो लेग और मिडिल की तरफ खेलते हैं, वो फेवरेट जोन है उनका, वहाँ बॉल्स ना करें। और शाहीन अफरीदी क्या अपना मैजिक दिखाएंगे नई बॉल से? अगर ये ऊपर से इसी रेसिपी पे तोड़ लें दोनों ओपनर्स को, इनमें से एक, तो ये बहुत कंट्रोल में इनकी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को बेस ही ऊपर से मिलती है। वहां से उसके बाद नीचे उनके पास वो फाइटर्स हैं जो बड़े बड़े शॉट्स खेल लेते हैं। तो ये देखना होगा कि ये क्या करेंगे। आई नो टाइम बड़ा कम है, दिल तो चाह रहा है कि बहुत सारी बातें की जाए। आई वुड लव टू आलिया, बहुत मजा आता है, मगर आपने सही बात बोली कि टॉस विल बी समथिंग दैट विल हैव आवर आईज ऑन। आपने भी ज्वाइन किया, बट सब क्या अपडेट्स आ रही है? आई थिंक मैं आपसे एक्चुअली ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आई हर्ड कुछ और पॉजिटिव केसेस भी आए हैं। एलेक्स हेल्स की भी कुछ डिटेल्स दे दें। जी हाँ, एलेक्स हेल्स बिल्कुल इतनी ही डिटेल है फातिमा के। रिमेनिंग जितने भी मैचेस होंगे, अब कम से कम 2 मैचेस मेरे ख्याल इस्लामाबाद की टीम अगर फाइनल में जाती है तो खेलेगी, दोनों मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन जो कमेंटेटर्स हैं वो भी अब कोरोना से बच नहीं पा रहे। मॉरिसन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव हुआ, कल उरूज मुमताज का हुआ, आज जो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन है डेविड गावर, उनका कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव हुआ है। और जो पीसीबी इंतजामिया है, पहले उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा कमेंट्री बॉक्स ट्रक में बनाया था जिससे वो कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन आज सुना है कि दोबारा उनको कमेंट्री बॉक्स में ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ट्रक में या तो फिर वायरस फैल गया या कोई एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया, लिहाजा अब ये कमेंटेटर्स जो है वो भी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी हैव हेड नॉट सो गुड न्यूज़, बट या आपके पास की मैच की दोबारा बात करते हैं। समहाउ जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट लाहौर कलंदर्स, पर राशिद खान को ज़रूर मिस करेंगे। बट डू यू थिंक कि उनकी जब से शाहीन की परफॉर्मेंस ही लास्ट टाइम हमने थोड़ी और फायर देखी, ज़रा हारिस रऊफ में भी हमने काफ़ी फायर देखी, एंड वी सेड थ्रू आउट उनकी जो इस वक्त चल रही है पूरी टीम वर्क वो बहुत ज़बरदस्त है। देखें फातिमा, आपने सुना होगा जो हो गया वो माजी था, और आगे अगर आपने ट्रॉफ़ी को उठाना है तो अपने मुस्तकबिल को और अपने हाल को आपने बहुत अच्छा रखना होगा। तो आज अगर कलंदर वर्सेस मुल्तान की आप बात करते हैं तो एक थोड़ा सा एज है लाहौर को, होम ग्राउंड है, दूसरा आखिरी मैच बड़ा थ्रिलिंग रहा, नेल बाइटिंग फिनिश था। ऑन द अदर साइड अगर आप बात करते हैं कि सही मानों में मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान का, लेकिन लाहौर कलंदर को नीचे से भी फायर पावर मिल रही है, टॉप ऑर्डर से भी फायर पावर मिल रही है। ये चीज़ लाहौर कलंदर के लिए बड़ी पॉजिटिव है। और एक तरफ ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप एलेक्स हेल को डेफिनेटली उनका कोविड टेस्ट तो होगा, मैं तो इसके हक में ही नहीं था। कल मेरी समीन राना से भी बात हो रही थी कि अब कोविड टेस्ट होना ही नहीं चाहिए, अब तो आप मज़ा किरकिरा करने की बात है। ठीक है, चले मज़ा, आई होप कि कोई भी किरकिरा ना हो और आज का मैच देखने को मिले। मगर बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि समित पटेल का एक्सपीरियंस भी है, डू दे वांट देम, फिर अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं खिला रहे, सुहेल अख्तर समवन यू वांट टू गो विद और नॉट, एंड मुल्तान सुल्तान की भी बात करनी थी। मगर एक बहुत ज़बरदस्त PSL का क्वालिफायर मैच सम वॉट खेला गया था जिस पर आप लोगों ने मुझे नहीं इन्वाइट किया था। तो इंतज़ाम आपने कैसा फील किया था अगले दिन इस मैच को? व्हाट अ शॉट। वैसे एक बात है कि आप अभी भी PSL में कहीं खेल सकते हैं।
मैच जो शुरू हुआ था ना रात 12 बजे शुरू हुआ था और 3 साढ़े 3 बजे ख़त्म हुआ। तो जिसमें मैं 3 साढ़े 3 बजे ग्राउंड से निकल रहा था ना, तो मैंने सबसे पहले मिस्योर को फ़ोन किया था कि मैंने कहा मेरे से पहले तू होटल पहुंच जा। वो आ गया रात के 3:30 बजे। जी 3:30 बजे वो आ वैसे गया सिक्को था। आपको मैंने चलते हुए देखा ठीक है था ना? भाई काफी। मेरे हाँ, मैं भी तो कोविड के बाद वो- बिल्कुल ही डाउन हूँ। वो कहते हैं ना गोडे और गिट्टे, पंजाबी गिट्टे जवाब दे गए। नहीं, तो वो हमने ये कोविड के दो- बाद- मगर जीता कौन? सिकंदर योर टीम मेरी वन। टीम जीती। मगर क्या ये बिल्कुल फेयर गेम था? नहीं, कोई देखिए आप ये देखे इनकी टीम फोल्कनर बन गई थी, भाग गई रास्ते में, बैच के बीच में से भाग बीच में से गई। भाग गई है। जमाम ये आपने क्या किया? नहीं, वो इसलिए किया कि मुझे ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। अच्छा, वो इसलिए कि एक स्कोरिंग हो रही थी, हमने दूसरे मैच में 8 ओवरों में 105 किया। उन्होंने कहा कि जी हम जो काउंटिंग कर रहे हैं ना वो कम ऊपर से शुरू करेंगे, कि जिस टाइम चौका लगा उन्होंने कहा जी 101 रह गया, अच्छा, बाकी ओके, रिवर्स। 99 रह गया, 97 रह गया, 96। जिस टाइम वो पहुंचे ना 70 पे हमें चौका लगा तो वहाँ से स्कोर कार्ड शुरू हुआ 74, 75, 76। मैंने कहा कि यार अभी एवरेज कोई 18 रन्स की थी, एकदम एवरेज 8 रन्स की आ गई। तो मैंने कहा वो हमें पता नहीं चला। तो चीटिंग हुई है पूरा जी, प्रॉपर इस गेम में, बहुत। बहुत ज्यादा फ्रॉड किया गया। और सिक्को आप अभी मैंने देखा एम्पायरिंग कर रहे थे, फिर अब आप बॉलिंग करने आ गए, तो ये इस गेम में क्या कुछ और सीकू भाई की अंपायरिंग में भी नई, मेरे ख्याल में आईसीसी को देखना चाहिए कि अंपायरिंग में नए नए असूल बने, नई नई चीज़ें आई, तो वो ज़रूर देखनी चाहिए आईसीसी को भी। ठीक है, या आई थिंक हम लोग ये फुटेजेस जो हैं आईसीसी को जरूर भेजेंगे। बचपन अच्छा, में- जुनेद को देखे फुल नहीं, अपने रोल में फातिमा, है, वेरी बचपन गुड। में- एनीवे सॉरी, हम लोग बचपन अपनी में- बातें नहीं, कंटिन्यू करेंगे पर हमारे शो में फैला लेते हैं वक्त है। गुड लक टू लॉ कलंदर से मुल्तान सुल्तान टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग PSL 7 स्पेशल शो। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।